कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश में 50 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा जी। सर, 50 सीट जीतने का लक्ष्य, आपने 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। देखिए, अखिलेश यादव 2017 का चुनाव जो हो रहा था उस समय कहे थे हम 400 से ज़्यादा जीतेंगे, और उस समय 400 से ज़्यादा जीतने वालों की सीटें रह गई थी कितनी सारी आपको पता है। भाजपा 325 सीटें जीती थी। 2019 के चुनाव में सपा बसपा एक हुए थे, तब बुआ जी के पास गए थे कि बुआ जी हम और आप एक हो जाएंगे तो 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। 80 सीटें जीतने वाले 5 सीटों पर रह गए थे। 2022 का चुनाव आता है, तब भी अखिलेश जी कह रहे थे हम 400 जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार का टारगेट तो उनका कम है, 30 हमको छोड़िए, बड़ी बात है। तो इसलिए कब क्या बोलते हैं अखिलेश जी छोड़ दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता है, बूथ पर लगातार काम करता है, और जिस तरह की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं नीचे तक जा रही हैं, हम कह सकते हैं कि इस बार शायद 80 में से 80 कमल भाजपा खिलाने जा रही है और किसी का खाता शायद ना खुले। सर, अगर बात करें तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने का जो मादा है वो क्षेत्रीय दलों के अंदर है, और वो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करते हुए दिख रहे हैं, चाहे बिहार में नीतीश कुमार के साथ हो, केसीआर के साथ हो, ममता बनर्जी के साथ हो। देखिए, कब कौन से दल गठबंधन करते हैं ये उनका विषय है। मुझे याद है जब 2019 का चुनाव हो रहा था, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी थे। उस समय आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि लड़ाई बूथ पर होती है, और बूथ पर हम 51% जीतने का लक्ष्य भाजपा रखेगी तो हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे, 2019 में 51% वोटों के साथ हमने 64 सीटें जीतने का काम किया था, और हमने आजमगढ़ और रामपुर को भी जीता है, तो आज 66 सीटें हैं। तो सपा बसपा एक होने के बाद में भी हम 66 सीटें जीत सकते हैं। तो हमें कोई इस बात का चिंता नहीं है कि कौन कितने दल इकट्ठे मिलते हैं। 2019 से लेकर के लगातार मैं देख रहा हूँ जो चुनाव होते हैं तो मोदी जी को रोकने के लिए सब एक होते हैं। वो सारे लोग एक होते हैं जिनकी विचारधारा मिल नहीं खाती है, लेकिन भाजपा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भाजपा अपना लक्ष्य जो तय करती है पूरा करती है। अखिलेश सूत्रधार बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बिहार की बात करें, तेलंगाना की बात करें, बंगाल की बात करें, वहाँ के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सभी से बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश यादव कितने ही क्षेत्रीय दलों से बात करें, लेकिन मुझे लगता है पहले अपना प्रदेश देखें। प्रदेश में 2017 से पहले उनके शासन को जिस तरह से देखा है, इनके पिता के शासन को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करती तो देश के लोग कैसे विश्वास करेंगे। तो इसलिए भाजपा 2024 के मिशन पर पूरी तरह से काम कर रही है। 2024 के मिशन में आप लोग काम कर रहे हैं। मुस्लिम वोटरों को भी लेने की आपकी कोशिश है, पासमानदा मुसलमान के जरिए हो चाहे सूफी मुसलमानों के जरिए हो। अब खबर ये भी आ रही है कि 25 अप्रैल से आप लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसमें मोदी मित्र के नाम से तमाम सारे मुस्लिम बहुल सीटों पे जाएंगे आप लोग। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और उस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता और देश की जनता पूरी तरह से काम करती है। तो बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, जब सभी वर्गों को काम करते हैं, सभी के लिए हम केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देने का काम करते हैं, तो सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है लगातार जैसे बढ़ रही है, तो उसे मैं कह सकता हूँ कि इनके इकट्ठे होने से, इकट्ठे न होने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भाजपा निश्चित रूप से अपने अभियान में सफल होगी। सर, बीजेपी को लेकर के हमेशा ये प्रचार किया जाता है कि अल्पसंख्यक विरोधी है, खासतौर से मुस्लिम विरोधी है, तो आप लोग मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, अपनी विचारधारा को पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से असर करेगा? मैं पूछ रहा हूँ, अगर हम मुस्लिम विरोधी होते तो जो हमारी योजनाओं का लाभ सीधा सीधा सबसे ज़्यादा तो वही उठा रहे हैं और हमने दिया है, तब मैं कह सकता हूँ कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं। सर, एक आखिरी सवाल। आज किसान यहाँ पे महापंचायत कर रहे हैं रामलीला मैदान में, कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी हो और जो उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों को बकाया उसका भुगतान हो, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के उनकी महापंचायत चल रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जितना किसानों के लिए काम किया गया है, किसानों की इनकम को बढ़ाने का काम किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने थे उसके बाद में आज पर कैपिटा इनकम दुगने से ज़्यादा हुई है, किसानों की आय भी दुगनी हुई है। हमने किसानों की एमएसपी की खरीद हो या हमने किसानों के लिए अन्य तरीके से जो काम किए हैं, हम किसान सम्मान निधि हम जो देने का काम करते हैं, हमने अभी तक 2.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा 11.5 करोड़ किसानों के खाते में भेजने का काम किया है। इसलिए लगातार किसानों को हम काम कर रहे हैं। तो हमारा लघु और सीमांत किसान है, हम भाजपा के साथ है, माननीय मोदी के साथ है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कमिश्नर रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।